लिपस्टिक लगाना हम में से ऑलमोस्ट हर फीमेल को पसंद है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लिप्स पे कलर करने का ओरिजिन और हिस्ट्री आई कहाँ से और ये लिप कलर के बाद ये लिपस्टिक तक का सफर तय कैसे हुआ? नहीं तो आज जानते हैं हिस्ट्री ऑफ लिप कलरिंग टू लिपस्टिक। 1000 साल पहले मेसोपोटामिया, जो आज के टाइम प्रेजेंट डे इराक को कहते हैं, वहाँ की क्वीन पुआबी के लिप्स पे लिप कलरिंग का एविडेंस मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जेमस्टोन, रूबी वगैरह को क्रश करके वो अपने लिप्स पे लगाया करती थी। के अंदर जो क्वीन क्लियोपात्रा वन थी वो भी अपने लिप्स को रेड कलर करना पसंद करती थी। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे रेड एंड्स को और कार्मीन इंसेक्ट होता है जो कैक्टस के ऊपर मिलता है, उससे कोचिनेल करके एक रेड डाई मिलती है, उसको क्रश वगैरह करके उसमें लीड डाल के और लिप्स पे लगाते थे। इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक साइट है चुनु धाड़ू करके, वहाँ पे लिप कलरिंग का एविडेंस मिलता है। वहाँ माना गया है कि मर्क्यूरी की ओर से निकलती है छिनापार पत्थर, उसको रब करके लिप्स के ऊपर मैन और वुमेन दोनों लगाते थे। और बात करें तो एंशियंट इंडिया के अंदर कामसूत्र जो बुक है व्यक्सना की, उसके अंदर बताया गया कि बीटल के जो पत्ते होते हैं, पान खाते हैं, उससे लिप कलरिंग तो आ ही जाता है, तो उसका यूज होता था। सिंदूर के पौधे का यूज होता था, लाख की चूड़ियाँ बनती है उसका यूज होता था, लिप्स पे कलरिंग करने के लिए फ्लावर्स का यूज होता था। जो कालिदास की बुक है कुमार संभव, उसमें कहा गया है कि पार्वती जी ने वेडिंग के दौरान लिप्स के ऊपर लाख के अंदर बीज वैक्स मिला के रेड कलर करा फीमेल्स ने भी। और राजशेखरा की एक और बुक है कर्पूर मंजरी, उसके अंदर बताया कि लिप्स के ऊपर कलरिंग के लिए मैन और वुमेन लाख को बीज वैक्स में मिला के रेड कलर करते थे। संस्कृत के अंदर लिप कलरिंग को बोला जाता है ओष्ठ राग। ओष्ठ यानी होठ और राग यानी रंग, तो ओष्ठ राग बन गया। हिंदी में लिप्स के जो ऊपर कलर लगाया जाता है उसे बोलते हैं सुर्खी, लाली। के अंदर भी लिप कलरिंग का एविडेंस है, वहाँ पे फ्लावर को क्रश करके और बीज वैक्स में मिला के लगाया जाता था। लेटर तंग डायनेस्टी ने सेंटेड ऑयल्स मिलाना शुरू करे। जापान में जीशा गर्ल्स भी रेड लिप कलर करती थी। और ऑस्ट्रेलिया में ओक्रे, जिससे क्ले पॉटरी बनती है, जिससे गेरू कहते हैं इंडिया में, वो यूज होता था लिप कलरिंग। सेंचुरी में फ्रांस के अंदर भी फ्लावर को क्रश करके बीज वैक्स के अंदर और एनिमल ब्लड मिला के ब्रश के साथ लिप कलर लगाया जाता था लेडीजों के द्वारा। यूएस के अंदर भी 16th सेंचुरी में ऐसा ही कुछ होता था। कार्मिन नाम का जो हमने पहले इंसेक्ट देखा टिक्टस के ऊपर, उसकी जो डाई बनती है बीज वैक्स में मिला के और लिप कलर लगाया जाता था। ग्रीस के अंदर क्रोकोडाइल की जो पोटी होती है उसको यूज करते थे बीज वैक्स वगैरह में मिला के और कैस्टर ऑयल में मिला के लिप्स पे कलर लगाने के लिए, जो ब्रश या फिंगर टिप से लगाया जाता था। ये तो बात हुई फिंगर टिप्स या ब्रश से लिप कलर अप्लाई करने की, लेकिन ये जो लिप कलर था ना, ये स्टिक के अंदर या मेटल की ट्यूब के अंदर कैसे गया और लिपस्टिक कैसे बनी, इसके बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया में एक वाइल मिली थी, तो मानते हैं कि उसके अंदर लिप कलर भर के और ऐसे फिंगर टिप से लगाया जाता होगा। इसके बाद फ्रांस के अंदर पेरिसन मेसन गर्लेन ने कमर्शियल स्टेज पे लिपस्टिक को कमर्शलाइज करना शुरू करा, तो उन्होंने वाइल ली और उसके अंदर लिप कलर डाला, पर फिर भी उसे फिंगर टिप से या ब्रश से लगाया जाता था। उसके बाद 1915 में मोराइस लेवी आती है और वो पेटेंट करती है मेटल ट्यूब के अंदर लिप कलर को। और उसके बाद फिर 1923 तक आते आते जेम्स ब्रूस मेसन जूनियर, जो है स्विवेबल लिपस्टिक यानी कि ऐसे पुशअप लिपस्टिक जैसे फिंगर से पुश करते हैं या फिर हम आज जो राउंड घुमाते हैं, उसको पेटेंट कर दिया था मोस्ट पोर्टेबल फॉर्म ऑफ लिपस्टिक में। इंडिया के अंदर तो हमने लिप कलर से ओरिजिन देख लिया, लेकिन इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम अगर लिपस्टिक आई हो तो JRD टाटा की वजह से आई थी, क्योंकि उन्होंने लेक्मे की जो कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट की थी